गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया है, इसमें एक्सपोनेंशियल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स ऑफ टी सिग्नल के बारे में देखेंगे, किस तरीके से उसको लिखना है। एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी ऑफ एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। अगर हमें एक्स ऑफ टी फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल का, तो हम समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे सी एन हमें फाइंड करना होगा। सी एन फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट इसके साथ। यहाँ पे सी एन क्या बताता है, वेयर सी एन इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ओके, अब सी एन अगर फाइंड करना है तो सी एन किस तरीके से फाइंड करेंगे। सी एन फाइंड करने के लिए है 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, अगर हमें यहाँ पे सी एन फाइंड करना है, क्योंकि एक्स ऑफ टी फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे सी एन पहले फाइंड करना होगा, तब सी एन यहाँ पुट करेंगे, इसके साथ में फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो सी एन फाइंड करने के लिए 1/T0 करेंगे टाइम पीरियड, और इंटीग्रेशन ओवर T0 एक्स ऑफ टी, उसके साथ में ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी करेंगे। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया है। यहाँ से कुछ कंक्लूजन फाइंड करना है। ओके, अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू माइनस एन रखते हैं, सी एन में n इक्वल टू माइनस एन रखते हैं, तो ये हो जाएगा सी ऑफ माइनस एन 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 एक्स ऑफ टी। ओके, यहाँ पे n की जगह भी माइनस एन हो जाएगा, जैसे n की जगह हमने यहाँ माइनस एन रखा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा ये। ओके, डी टी। अब अगर इसी का कॉन्जुगेट ले लें, सी ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, क्योंकि कॉन्जुगेट लेते हैं तो जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, अगर वहाँ पे उसका जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ प्लस साइन था इमेजिनरी इस पे, तो यहाँ पे माइनस हो गया। जैसे अगर 1 प्लस जे है, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो क्या आता है, 1 माइनस जे आता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो यही चीज़ करना है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सी ऑफ एन का कॉन्जुगेट लिया था, तो यहाँ पे एक्स टी का कॉन्जुगेट होगा, साथ में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका यहाँ पे कॉन्जुगेट जब लिखते हैं तो माइनस हो जाता है साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात करें तो ये दोनों, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। तो अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात करें तो ये सी एन और सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट ये इक्वल होना चाहिए कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए। ये तो मैंने बताया है, पहले भी डिस्कस किया कॉन्जुगेट सिमेट्री के बारे में। फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्री, फॉर conjugate symmetric of Cn। ठीक है, conjugate symmetry of Cn from equation फर्स्ट एंड सेकेंड से, from equation फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसके लिए सी ऑफ एन और सी ऑफ माइनस एन इक्वल होना चाहिए कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए। तो सी ऑफ एन इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए।
इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों इक्वल होने का मतलब कि ये जो हमारा x ऑफ t है और x ऑफ कॉन्जुगेट t है ये इक्वल होना चाहिए। इन दोनों के कॉन्जुगेट सिमेट्री होने का यही मतलब हुआ ना कि ये भी हमारे इक्वल होना चाहिए। x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ कॉन्जुगेट t, ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि जब भी कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात करेगा तो x ऑफ t जो हमारा होगा वो होगा इक्वल टू x ऑफ कॉन्जुगेट t। यहाँ पे x ऑफ t जो हमारा है रियल सिग्नल है, रियल सिग्नल होना चाहिए। x ऑफ t इज़ रियल। अभी देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू भी, तो वहाँ पे और क्लियरिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सी ऑफ एन और सी ऑफ माइनस एन। उसके लिए एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ कॉन्जुगेट ये हमारे इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे और कंक्लूजन फिर लिखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स ऑफ टी ये हमारा है पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक पहले, क्योंकि पीरियोडिक नहीं होगा तो इसका फोरियर वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। इसका सी ऑफ एन हमारे पास दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस जे साइन एन, ये हमारे पास सी ऑफ एन दिया हुआ है। अब बताना है कि ये हमारा सिग्नल रियल होगा या क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए रियल होने के लिए ये हमारा सी ऑफ एन क्या होना चाहिए, सी ऑफ एन होना चाहिए कॉन्जुगेट सिमेट्री। और कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए ये हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑड होना चाहिए। मैंने बताया था कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए सी ई ओ, ये मैंने बताया था कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट और ये रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड। ये हमारा ऑड है, ये हमारा क्या है, इवन है। ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री हुआ। जब सी ऑफ एन कॉन्जुगेट सिमेट्री हुआ तो ये एक्स ऑफ टी हमारा क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी कंडीशन क्या निकाली है, सी ऑफ एन कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए एक्स ऑफ टी रियल होना चाहिए। तो जब ये सी ऑफ एन हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री है तभी ये हमारा एक्स ऑफ टी रियल होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे फॉर रियल सिग्नल एक्स टी, फॉर रियल सिग्नल एक्स टी, रियल सिग्नल एक्स टी के लिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। रियल सिग्नल ऑफ एक्स टी के लिए हमारा जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, ये हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री होना चाहिए। अगर रियल सिग्नल चाहिए तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, सी ऑफ एन, ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी ऑफ एन। तो ये जो सी ऑफ एन है इसमें क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और एक हमारा होगा क्या, फेज पार्ट, ठीक है। एक पार्ट हमारा होगा मैग्नीट्यूड का और दूसरा पार्ट होगा हमारा फेज का। वेट अ मिनट, तो ये हमारा मॉड ऑफ सी एन ई टू द पावर जे एंगल सी ऑफ एन। किसी भी उसमें देखेंगे तो एक मैग्नीट्यूड पार्ट होता है, एक फेज पार्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम एन की जगह पे माइनस एन पुट करते हैं
n की जगह माइनस n, तो ये हो जाएगा c ऑफ माइनस n, ये हो जाएगा मॉड ऑफ c ऑफ माइनस n, ये हो जाएगा e टू द पावर j एंगल c ऑफ माइनस n, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, इसकी ठीक है कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो c ऑफ माइनस n का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ c ऑफ माइनस n e टू द पावर, इससे क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है इससे कॉन्जुगेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कॉन्जुगेट यहाँ ले रहे हैं तो इस पर साइन माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पहले प्लस है साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन माइनस j एंगल c ऑफ माइनस n। ठीक है, अब ये दो चीज़ आ गया, ये तो क्लियर होगा। n की जगह माइनस n रखा, उसके बाद कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। अब ये दोनों हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दें, ठीक है, फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्री Cn, कॉन्जुगेट सिमेट्री के c ऑफ n और c ऑफ माइनस n कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए। c ऑफ n इक्वल टू c ऑफ माइनस n कॉन्जुगेट, ये इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होने का क्या मतलब हुआ, इसका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए और इसका इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो रियल पार्ट इसको देख लेंगे इस तरीके से, मॉड ऑफ सी एन इक्वल टू मॉड ऑफ सी ऑफ माइनस एन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एक तरीके से इवन ही है, इवन है। n की जगह पे माइनस n पुट करने के बावजूद ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, इसलिए ये इवन है। अब एंगल की बात करें, इसको फेज़ वाले को अगर इक्वेट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल c ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे, माइनस एंगल c ऑफ माइनस n लेंगे, ठीक है। इसको जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस एंगल c ऑफ n और यहाँ पे क्या है, माइनस एंगल c ऑफ माइनस n, ये लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ऑड हो गया, ठीक है। ऑड कैसे हुआ, ऑड के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे और यहाँ इसको चेंज कर देंगे। अगर दोनों इस तरीके से इक्वल इसके आते हैं तो ये हमारा ऑड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑड हो गया और हमारा फेज ऑड है और मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो है हमारा है इवन है, ठीक है। अब इस पे क्या है, इसी पे कंक्लूज़न लिखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल कंक्लूज़न लिखते हैं। ये क्वेश्चन है x ऑफ t इक्वल टू, पीरियोडिक है ये, और जो c ऑफ n है वो दिया हुआ है n स्क्वायर e टू द पावर j n क्यूब, ओके, n स्क्वायर e टू द पावर j n क्यूब। अब इसको बताना है कि ये हमारा x ऑफ t रियल है कि नहीं। x ऑफ t रियल होगा तभी हमारा इसके लिए पॉसिबल होगा। तो ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, इवन है ना, n स्क्वायर है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, n क्यूब है। n क्यूब क्या होता है, ऑड होता है, तो ये ऑड हो गया। ये इवन है, ये ऑड है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री हो जाएगा, CEO हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब x ऑफ t क्या होगा, x ऑफ t फिर रियल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कभी भी x ऑफ t पता करना होगा कि ये रियल है या क्या है सिग्नल, तो इस तरीके से पता करेंगे CEO से, ठीक है। अब यहाँ पे रियल सिग्नल के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर रियल सिग्नल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, रियल पार्ट ऑफ Cn शुड बी इवन, रियल पार्ट ऑफ Cn शुड बी इवन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Cn शुड बी ऑड। पहला पॉइंट है रियल सिग्नल के लिए, ये रियल सिग्नल के लिए हम फाइंड करना है सब कुछ, तो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट इवन होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा ऑड होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ Cn
real part of Cn should be even, and imaginary part of Cn should be odd, ठीक है। ये हो गया कि रियल पार्ट इवन और इमेजिनरी पार्ट ऑड होना चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन शुड बी इवन एंड फेस ऑफ सी एन शुड बी ऑड, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड पार्ट है और ये क्या है, ये हमारा, ठीक है, ये फेस पार्ट है। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट जो हमारा है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और फेस वाला पार्ट ऑड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन should be even and phase of Cn should be odd, ठीक है। रियल सिग्नल के लिए हमेशा याद रखेंगे रियल पार्ट Cn का क्या होगा, इवन होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑड होगा, ठीक है। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल कराया था उसमें क्या था, एक रियल पार्ट था, एक क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। जो मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए थे, ये C of n इक्वल टू n² प्लस j sin n। तो इसमें क्या था, रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड। तो रियल सिग्नल के लिए रियल पार्ट ऑफ सी एन शुड बी इवन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी एन शुड बी ऑड। इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन ऑड फंक्शन होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑड, ठीक है। सेकंड क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन शुड बी इवन, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से दिया होगा तो मैग्नीट्यूड पार्ट इवन होगा और मैग्नीट्यूड पार्ट इवन और फेस पार्ट ऑड। इस तरीके से दो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसके लिए और इस टाइप के सिग्नल के लिए। अगर रियल और इमेजिनरी इस तरीके से दिया होगा तो रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड। इस मैग्नीट्यूड और फेज में दिया होगा तो मैग्नीट्यूड इवन फेज ऑड। इस तरीके से रियल पार्ट हम रियल सिग्नल फाइंड करेंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के बारे में, ठीक है। और फर्दर हम और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो करते रहेंगे। गेट में भी आए हुए हैं, ES में भी आए हुए हैं, वो करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।